आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। नीट एग्जाम में धांधली की खबर पूरे देश में हड़कंप की स्थिति ला चुकी है। उसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना परीक्षार्थियों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा चुका है। इन सब के बीच में पेटेंट अधिकारियों की लेकर जो परीक्षा होनी थी उसमें भी अब धांधली का शक है और उसको लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कुछ परीक्षार्थी हमारे साथ इस पर मौजूद रहेंगे बात करने के लिए, लेकिन इन सब से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आजकल विवादों में है। कारण है लगातार अपने काम को बखूबी निभाने में फेल होना। पहले नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया, परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई, अनियमितता के आरोप लगे। उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा को कैंसिल तक करना पड़ा। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी उठने लगे थे। इंडिया न्यूज ने पहले दिन से नीट परीक्षा देने वाले 24 लाख बच्चों के लिए आवाज उठाई। उसके बाद हम नेट के परीक्षार्थियों के न्याय के लिए लगातार खड़े रहे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय कुंभकर्णी नींद से जागा और दोषियों को सजा देने की बात कही। लेकिन आज हम आपको एनटीए की एक और करतूत बताने वाले हैं। उसके बाद आप खुद ये तय कीजिएगा कि ये लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, क्योंकि देश भर में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी इस तरह के एग्जाम्स के लिए करते हैं और ये एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं होती, रात दिन की मेहनत के बाद होती है। और अब एनटीए की एक और लापरवाही सामने आ गई है। स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर हमारे भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो गया है और इसमें भी धांधली का शक गहरा गया है। एनटीए पर एक और आरोप है पेटेंट अधिकारी की नियुक्ति में होने वाली परीक्षा को लेकर। छात्रों ने परीक्षा धांधली का आरोप लगा दिया है। पेटेंट अधिकारी की जो नियुक्ति होनी थी इसकी भर्ती को लेकर 553 पदों पर यह भर्ती होनी थी, जिसके लिए पूरे 89,600 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी। बड़ी बात यह 21 दिसंबर 2023 को प्री टेस्ट और प्री टेस्ट के बाद 10,474 बच्चों ने मेंस का एग्जाम दिया। मेंस की परीक्षा के बाद ये धांधली की जो खबरें हैं ये बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगी, तूल पकड़ने लगी। ये पूरी खबर क्या है, कैसे ये धांधली हुई और क्यों ये सभी परीक्षार्थी अब धांधली को शक को लेकर कह रहे हैं यहाँ भी बड़ी लापरवाही है और इस परीक्षा को भी रद्द किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। दरअसल ये परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद 23 बच्चे अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। एनटीए पर गंभीर आरोपों के साथ ये लोग पहुंचे हैं कोर्ट। बिना पहले दी गई सूचना के चलते सेंटर बदल दिया गया है, यानी कि जिस बच्चे का सेंटर जहां पड़ा था वो सेंटर बिना किसी सूचना के बदल दिया गया। इसके कारण कई ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिनकी प्री परीक्षा छूट गई। ऐसे में नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी भ्रम फैलाने की खबर है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा की गई, उससे छात्रों को नुकसान हुआ। पहले 1037 कैंडिडेट की प्री परीक्षा छूट गई थी। ये सवाल बड़ा था क्योंकि उन कैंडिडेट्स को, उन परीक्षार्थियों को ये जानकारी नहीं थी कि सेंटर बदला है। उन छात्रों के लिए बिना सार्वजनिक सूचना की, यानी कि एक गलती पहले की सेंटर चेंज करने की और फिर दूसरी गलती की, 5 फरवरी को प्री परीक्षा आयोजित की गई और उसमें भी छात्रों तक ये जानकारी पहुंची नहीं। मात्र 258 छात्र ही इस परीक्षा में शामिल हुए। क्या ये सब कुछ जानबूझकर या फिर किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, ये भी सवाल बना हुआ है। कुछ लोगों को क्या गुपचुप तरीके से मेंस परीक्षा दिलाई गई है? आखिर ऐसा क्यों किया गया है? इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं जो अब लगातार उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। इंडिया न्यूज के स्टूडियो में उन तमाम कैंडिडेट्स में से कुछ को हम लेकर आए हैं ताकि उनकी आवाज संबंधित विभाग तक पहुंचे, सरकार के कानों तक जाए और अब जिस तरह की ये आरोप लग रहे हैं धांधली के, उनमें सच्चाई क्या है और किस तरीके से धांधली हुई है। क्या वाकई धांधली हुई है और अगर हुई है तो जिम्मेदारी मानते हुए फिर इन बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये कोशिश इंडिया न्यूज की है। और आखिर ऐसे मामले बार बार क्यों आ रहे हैं, हम उनसे ही जानेंगे, समझेंगे कि मामला आखिर है क्या और कैसे इस पूरी परीक्षा में धांधली हुई है। पहले नीट का एग्जाम, फिर नेट का एग्जाम, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं एनटीए की कार्यशैली पर भी। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उसके जरिए एक के बाद एक अगर धांधली होगी तो सवाल बहुत से उठ जाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आदित्य, इन सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके ले आए हैं ताकि इनकी आवाज सरकार के कानों तक हम पहुंचा सकें। आदित्य, आपके साथ भी कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं जो मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत में शुरू करती हूँ। आप जरा बताइए, ये जो एग्जाम होना था